हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसका टॉपिक है आप एक खूबसूरत दिल के मालिक हो। आपसे कौन कौन करता है प्यार, तो जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप सुन रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। बहुत आवश्यकता हो तभी पर्सनल रीडिंग कराएं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। जो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे उनकी ही रीडिंग बुक होगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं भी या नहीं, या आपको कौन कौन करता है प्यार। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप मन में बहुत अभी इस टाइम थोड़ा सा निराश बैठे हैं, उदास बैठे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली गहराई से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी उलझन में है। कभी कभी आपको लगता है शायद आपने पूरी दुनिया के लिए सब कुछ कर लिया। जितने भी लोग थे, जिनको भी आप प्यार करते थे, हद से ज़्यादा आपने लोगों का साथ दे दिया। जब आज आपको आवश्यकता है तो शायद आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। लेकिन कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनको ये लगता है कि उनके जीवन में कोई है ही नहीं मुसीबत के सिवा, तो उनको ये समझना चाहिए इस मुसीबत में उनके साथ हमेशा एंजल खड़े होते हैं। हमेशा हर इंसान को जन्म से दो एंजल मिले होते हैं। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। आपने देखा होगा बहुत सारी कठिनाई अचानक से सब धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती है। आज अगर अच्छा समय है तो थोड़ा सा दुख आएगा ही आएगा, अगर दुख है तो अच्छा समय भी आएगा ही आएगा। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि भाई अच्छा समय तो हमारे आसपास ही होता है। बस हम जो हमारे साथ परिस्थितियाँ नेगेटिव होती हैं, जैसे कोई हमें वो प्यार नहीं दे रहा है जिसको हम डिज़र्व करते हैं या हम चाहते हैं, हमारे मन में होता है, तो हम अपने लिए दुख और परिस्थितियाँ दुख वाली बुरी वाली खड़ी कर ही लेते हैं पैदा। अगर सोचा जाए कि कोई मुझे करे प्यार ना करे, मैं खुद से ही करूँगा या करूँगी, तो देखिए दुनिया में कोई आपको खुश होने से रोक लेगा। जब आप सेल्फ लव में आ जाते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो बेहद आपका जीवन एक सुंदरता में बदल जाता है। तो आप खूबसूरत दिल के मालिक हैं, क्योंकि आप सबसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, किसी के प्रति नफरत भर के नहीं चलते हैं। अगर गुस्सा भी आ जाता है तो वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। किसी से अगर नाराज़गी है, और ये नाराज़गी किस पे दिखाते हैं आप, ये नाराज़गी भी आप उन्हीं से दिखाते हैं जिनको आप हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। एक मैजिशियन की पोजीशन में है, आप उदास क्यों बैठे हैं समझ नहीं आ रहा। आपके हाथ में वो पावर है, वो शक्ति है कि आप जो करना चाहेंगे, जिस चीज़ में आप हाथ लगा देंगे वही सोना बन जाएगा। सोने से मतलब वो चीज़ें सुगम हो जाएंगी। कहते हैं ना कि मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत। तो आपकी मेहनत, आपका बलबूते पे अपने आप पे खड़े रहना, ये आपकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर दिख रही है। किसी का दुख नहीं देख पाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, डांट देते हैं या चिल्ला देते हैं। हो सकता है ये आप बच्चों पे गुस्सा करते हो सकता है अपने जीवन साथी को लेकर कोई प्रॉब्लम आई हो, वहाँ लड़ाई विवाद हुए हैं आपके। हालांकि लड़ने झगड़ने वाला आपका बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है, आप बहुत शांत प्रिय हैं, आप शांति चाहते हैं। जहाँ तक होता है लड़ाई को टालते ही हैं। कोई बिल्कुल ही सिर पे आके खड़ा हो जाए फिर तो आप भी कम नहीं पड़ेंगे। आप इतने भी सीधे नहीं हैं, कोई आपको क्या कहते हैं दूध में घोल के पी जाएगा। चीनी थोड़ा ही है, शक्कर थोड़ा ही है जो दूध में घोल के पी जाएगा। अच्छा मिठास है आपके स्वभाव में, अच्छा दिल है आपका। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं खुद को ही अच्छा नहीं मान रहे हैं, यानी कि अपनी आलोचना खुद ही कर रहे हैं कि ना तो मैं दिखने में अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, ना मैं कुछ काम जीवन में ऐसा कर पाई जहाँ सफल हो पाए। कहाँ आप सफल नहीं है, गौर करिए। अगर किसी रिश्ते में आप असफल रहे हैं, वो प्यार वो चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हुए हैं, तो क्या आप असफल हो गए। एक जगह अगर कोई रिश्ता आपका फेलियर गया या आपने कोई काम की शुरुआत की, वहाँ वो काम नहीं हो पाया, तो आप फेलियर नहीं हैं।
ईश्वर परमात्मा आपके लिए उससे बेस्ट सोच के रखे हैं। तो यहाँ बात हो रही है, ये तो हुई आपके खूबसूरत दिल की। तो आप वाकई बहुत भोले भाले खूबसूरत दिल के मासूम इंसान हैं। ये उम्र आपकी चाहे जो भी हो, आज भी आप प्यार की लालसा रखते हैं, सहयोग की भावनाएं आपके अंदर हैं। दूसरों से भी आप उम्मीद कर बैठते हैं कि ये सामने वाला भी आपका सहयोग करेगा। बस यही आ जाती है थोड़ी परेशानी, यही हो जाते हैं आप हताश और निराश, क्योंकि दूसरे आपको उस हिसाब से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग आपसे प्यार करने वालों की कमी है या कोई आपसे प्यार नहीं करता। यहाँ मुझे दिख रहा है, अगर कोई मैरिड है, बेबी है, किसी के बच्चे हो सकता है बड़े हो गए हों, ठीक है, आपको जवाब देते हो या आपसे कुछ भी उल्टा बोल जाते हो। हालांकि यहाँ पर बच्चे बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो आपकी बात सुनी है, जिन्होंने आपके दुख को, तकलीफ को महसूस किया है। अब हो सकता है ऊपर से ना दिखाया हो, लेकिन आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे दूरी बनी है, चाहे किसी कारण से बीच में आपके खटास आई है या जो भी है, लेकिन आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं। तो उनसे बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है। देखो, अब ये जीवन, एक जीवन आपने जी लिया, जो भी आपने जीवन जिया, जो भी 8 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी आपने किसी रिलेशन में गुजारे, उनका फ्रस्ट्रेशन, जो रिलेशन ख़त्म हुआ या अपने जीवन का जो भी फेलियर आपने फेस किया, उसको हम किसी और पे झुंझला के या ताना दे के या किसी चीज़ को हम नहीं बताना या उनसे समझाना नहीं कर सकते। सब अपने अपनी किस्मत लेके पैदा हुए हैं। आपका फर्ज था सिखाना, बताना, सही रास्ता दिखाना। आप दिखा चुके, आपको जितना बताना था आप बता चुके। अब आपको शांत रहना है, क्योंकि ईश्वर कार्यवाही सब करेंगे, सबका भरी खाता है, सब अपने कर्मा लेके आए हैं। आप कितना भी किसी का अच्छा सोच लो, वो करेगा वही जो उसके भाग्य में लिखा होगा। हालांकि कर्मा से भाग्य बदल जाते हैं, लेकिन ये तो उस व्यक्ति के ऊपर भी है ना। फिर जिद में आ जाता है इंसान जब हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं, वो चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो। अगर हम किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, नहीं नहीं तुम्हें यही करना है या तुम्हारे लिए यही ठीक है, फिर वहाँ क्या होता है, भावनाएं ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे दबाव महसूस होता है, घुटन होने लगती है। तो यहाँ सबसे पहले नज़र आता है आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके हस्बैंड वाइफ में चाहे जो पंगे हैं, चाहे जो जूते चले हैं, चप्पल चली हैं, डंडे चले हैं, लेकिन आपस में प्यार बहुत है। अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, आपको बहुत उनसे प्यार है। और मैं बता दूँ, जो लग रहा है ना आपको, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको पूछते नहीं हैं, अदर रिलेशन में गए हैं या थर्ड पार्टी को बीच में लाए हैं या आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे वो आपसे बहुत प्यार करते हुए और अंदर, दिल के अंदर, अंतरात्मा से आपको प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बात और है, उनके अंदर ईगो है, बचपना है। आपके जो भी पर्सन या पर्सनी है, बहुत बचपने से भरे हैं, वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, ईगो पे अड़ जाते हैं। आपकी गलती ना होते हुए भी आपको ही एहसास दिलाना चाहते हैं कि सारी गलतियाँ आपकी हैं। मुद्दा यहीं बिगड़ जाता है। जब आपने गलती नहीं की है, आपका स्वभाव विद्रोही है, तो आप भी कहते हैं जब मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों मान लूँ। हालांकि कई दफ़ा आपने झुकने की कोशिश की है, लेकिन हर बार आपके ही ऊपर प्रेशर, हर बार आपके ऊपर दबाव बनाया गया। तो अब आप बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं है। तो आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या नई कोई अपॉर्चुनिटी है, जिसको क्रश कहते हैं आप लोग, तो जो मन में लड्डू फूटा वाला जो रिश्ता है, दरअसल उनके मन में भी आपके लिए लड्डू फूट रहा है। उनको आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। देखो, अपनी अपनी आयु वर्ग से लो। मैं पिक कार्ड नहीं करती हूँ, फिर एक कार्ड का कर दो, फिर दूसरे कार्ड का, फिर तीसरे कार्ड का, इकट्ठी कर रही हूँ रीडिंग। जिसको जहाँ भी सूट करे अपनी अपनी उम्र के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, रीडिंग को। तो देखो, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में दिख रही है। आप ना चाहते हुए भी आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी बहुत केयर, कदर करना, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपका बिगड़ा हुआ कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई नई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई तो है। देखो, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आपके घर परिवार के कुछ लोग, यार दोस्त मित्र, आपकी मित्र मंडली है आप, लेकिन हालांकि बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपको हर व्यक्ति स्वार्थी नज़र आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा आसपास कोई।
तो सबसे पहले तो आपको परमात्मा ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कितनी भी आप परिस्थिति में फंस जाते हैं वो उबार कर लाते हैं, हर परिस्थितियों से बाहर लाते हैं। जो धैर्य, जो तौर तरीके आपके हैं, जो आपके अंदर खूबसूरत गुण हैं, जो एक प्यार से भरा हुआ आपका दिल है, ये ईश्वर का ही प्यार है। उन्होंने ही आपको प्रदान किया है एक स्वस्थ शरीर। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, अपने बारे में सोचना, आपको सेल्फ लव करना है। कोई करे आपसे प्यार ना करे, हमेशा मन में सोचना है। जो आपको लगता है ना कभी कभी निगेटिविटी से भर जाते हैं कि संसार में कोई आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। अपने आसपास आंखें फैला के देखो, आंखें खोल के देखो, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं और आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जीवन में आपको आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अपने आप को फील कराना होगा आपको कि बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं होता है कि आपके बिना काम नहीं चलेगा, आप रहेंगे नहीं, संसार फिर भी चलेगा, फिर भी वही सुबह होगी, फिर भी वही शाम होगी, फिर भी वही खाना खाएंगे लोग, बातें करेंगे, है ना। आपके चले जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी को बनाओ। अच्छा खुश मिजाज दिल के आप इंसान हैं, खूबसूरत दिल के मालिक हैं आप। अपने आप को उसी पुरानी एनर्जी में आपको लाना है, खुश रहना है, लोगों से घुलना मिलना है, निराशा से बाहर आना है। उदासी बिल्कुल भी अपने चेहरे पे नहीं लानी है। एक हंसमुख चेहरा किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो दुख दर्द से बाहर होके मौज मस्ती करनी है। मैं तो कहती हूँ आज ही तैयार होके जाके एक एक कप कॉफ़ी चाय पी के आओ, अपने आप को ट्रीट दो, अपने आप के साथ सेलिब्रेशन करो। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से आप जियो, क्योंकि आप सच में एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं। तो लोग अपने आप आपसे प्यार करेंगे जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। अपने गुणों पर ध्यान देना है। जो बीत गई ताई जाने दो, कहते हैं ना, बीत गई वो बात गई, बीती ताई बिसारी है, आगे की सुध ले। तो आगे की सुध लेना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। ये बहुत सारी गाइडेंस थी एंजल की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। गॉड ब्लेस यू।